अगर किसी को लॉयल्टी का एजाज दिया जाए या कोई अवार्ड दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो किंग्स इलेवन पंजाब टीम के फैंस होंगे और आरसीबी के फैंस होंगे। बट द वे दे आर सपोर्टिंग देयर टीम फ्रॉम 2008 टू 2025 मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू देम। Yet they didn't secure any single title of IPL trophy. So, it's really harsh because you are supporting your team throughout from last 17 to 18 years, yet they didn't secure any single title। और मजे की बात यह है कि कल किंग्स इलेवन पंजाब की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रही। एक बैटर है जो 97 पर जो है खेल रहा है और जस्ट ही इज 3 रन अवे फ्रॉम द सेंचुरी। एंड ऑफ कोर्स 2 ओवर भी पड़े हैं और आपकी सेंचुरी इजीली हो सकती है, और उसके बाद भी वो ऑफ स्ट्राइक पर ठहरे हैं और ऑन स्ट्राइक प्लेयर को कह रहे हैं कि यू हैव टू स्कोर एंड यू हैव टू हिट मैनी बाउंड्रीज। आई मीन कंप्लीटली टीम के लिए खेलना, और इसलिए जो है किंग्स इलेवन पंजाब का कहा जा रहा है इस दफा के इनके चांसेस हैं जीतने के। The way they played their cricket, they proved it. They proved the hypothesis of different cricket analysis and expert. तो रिकी पोंटिंग उनको जो है लीड कर रहे हैं। तो बात हो रही थी सुरेश अय्यर की। सुरेश अय्यर सेंचुरी बना सकते थे, बट येट अगेन मैं आपको बताता चलूं कि जो लास्ट मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल का वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट का, आपने देखा होगा कि उन्होंने 210 स्कोर किया था, 209 स्कोर किया था, और लास्ट के 4 ओवर्स में बहुत ही स्लो खेला था उन्होंने। निकोलस पूरन ने भी बहुत अच्छा खेला था, मिचेल मार्श ने भी बहुत अच्छा खेला था, बट येट अगेन सुरेश अय्यर एज अ कैप्टन वो यही सोच रहे थे कि अगर मैं सेंचुरी के लिए गया तो हो सकता है कि हमारा जो एक ओवर है वो थोड़ा सा ऑफ कलर चला जाए, यहाँ पर स्कोर ना आए, तो बेहतर है कि मैं सेंचुरी की तरफ नहीं जाता, मैं स्कोर बोर्ड की तरफ जाता हूँ। बिकॉज आपने देखा है कि किंग्स इलेवन पंजाब दे वन जस्ट बाय 11 रन्स, और अगर एक ओवर वहां पर वेस्ट हो जाता तो हो सकता था कि आपका टारगेट 230 का होता या 235 का होता, तो दे हैव स्कोर 232 व्हिच मींस दे वर विनिंग। आई मीन गुजरात टाइटन वाज विनिंग। So hats off to him, the way he lead his team, the way he given a complete freedom of batting to Shishant। किंग्स इलेवन पंजाब की बैटिंग पर सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि उन्होंने जो है ना किस तरह जो है खेला थ्रू आउट द मैच। तो स्टार्ट करते हैं विद प्रियांश आर्या। उन्होंने 47 रन स्कोर किए जस्ट इन 23 बॉल्स। अच्छा खेल रहे थे विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 204। ऑफ कोर्स when you are batting on flat wickets, so you have to score many runs, and you didn't need to hold। उसके बाद सिंह है, एंड देन उनके पास उन्होंने जो है 5 रन स्कोर किया। सूरज अय्यर हिमसेल्फ, जो मैं आपको कह रहा था कि 97 रन उन्होंने स्कोर किया जस्ट इन 42 बॉल्स विद द हेल्प ऑफ 230 स्ट्राइक रेट। उमर जाई आते ही उन्होंने राशिद खान को 6 लगाया एंड दे ही स्कोर्ड। स्लो खेला थोड़ा, उसके बाद 16 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। मैक्सवेल, आई थिंक किंग्स इलेवन पंजाब के जितने भी फैंस हैं वो इस चीज का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि हमने मैक्सवेल को खेलता हुआ देखना है। कह सकते हैं मैक्सवेल को कि ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के शाहिद अफरीदी हैं, कह सकते हैं या नहीं कह सकते? सॉरी अगर जो है इंडियन क्रिकेटर्स या इंडियन व्यूअर्स जो है इस चीज से अफेंडेड हुए हों। आते हैं तो काया पलट कर रख देते हैं, और जब नहीं चलते तो आपने देखा है। आई डोंट नो रिव्यू उन्होंने क्यों नहीं लिया। कंप्लीटली द बॉल वाज मिसिंग स्टम्प्स, और उनके साथ सुरेश अय्यर थे, उनको भी इस चीज को देखना चाहिए था, बट येट अगेन क्रिकेट इज क्रिकेट। एंड देन उसके बाद मार्क स्टोइनिस आए हैं। ही आल्सो रिमेन लिटिल बिट एक्सपेंसिव। 20 रन उन्होंने स्कोर किए विद द हेल्प ऑफ 15 बॉल्स। एंड देन उसके पास सुशांत सिंह, ये लास्ट सीजन भी खेल चुके हैं। ही वाज अ फ्यूरियस, आई मीन आई रियली लाइक हिम द वे ही प्ले डिफरेंट शॉट्स। 44 रन इन्होंने स्कोर किए हैं जस्ट इन 16 बॉल्स, एंड in last over of Mohammad Siraj, he scored 24 to 25 runs. He was phenomenal with the strike rate of 275। And then उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर की अगर बात करें तो हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो रहे हैं। उन्होंने जो है तकरीबन 3 ओवर्स कराए हैं, 41 रन से हैं विद द इकोनॉमी ऑफ 13.67। एंड देन मोहम्मद सिराज ही आल्सो रिमेन एक्सपेंसिव। 4 ओवर्स करवाए हैं, 54 रन दिए हैं विद द इकोनॉमी ऑफ 13.50। कगिसो रबाटा 4 ओवर्स 44 रन 1 विकेट विद द इकोनॉमी ऑफ 10.25। एंड देन उसके बाद
राशिद खान 4 ओवर्स कराए हैं एंड देन उसके बाद उन्होंने 48 रन्स दिए हैं विद द इकॉनमी ऑफ 12 विद द हेल्प ऑफ 1 विकेट. So this is the bowling stats of Gujarat Titan against Kings 11 Punjab and now उसके बाद गुजरात टाइटन की बैटिंग की बात करते हैं. सुधारसन, what a phenomenal batter he is. So 74 रन उन्होंने स्कोर किए हैं with the help of 41 balls and with the strike rate of 180. और जब जैसे स्टार्ट हुआ the way they were playing तो मुझे ये लग रहा था कि 16 to 18 ओवर्स के अंदर जो है ये गेम खत्म हो जाएगी एंड देन द वे किंग्स 11 पंजाब बॉलर्स केम इन एंड बाउंस बैक, इट वाज फिनोमिनल. शुभमन गिल 33 रन स्कोर किए हैं जस्ट इन 14 बॉल्स. उसके बाद जोस बटलर, वाओ, मैं कहता हूँ कि क्या जबरदस्त खेलते हैं. थोड़ा सा अनलकी रहे इन टर्म ऑफ स्ट्राइक रेट और 54 रन उन्होंने स्कोर किए हैं इन 33 बॉल्स एंड देन उसके बाद रथरफोर्ड हैं, उन्होंने 46 रन स्कोर किए हैं विद द हेल्प ऑफ 28 बॉल्स. राहुल तिवातिया ही वाज कंप्लीटली ऑफ कलर और 6 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, रन आउट हुए हैं एंड देन उसके बाद शाहरुख खान है एंड देन उसके बाद अरशद खान है एंड ऑल इन वेन बिकॉज द मैच वाज ऑलरेडी ओवर इन लास्ट ओवर. और बॉलिंग की बात करें तो हमारे पास विपिन कुमार, ही वाज इम्पैक्ट प्लेयर, केम इन. और आइशदीप सिंह 4 ओवर्स कराए हैं उन्होंने और 36 रन दिए हैं विद द इकॉनमी ऑफ 9. और जब आपकी बैटिंग विकेट हो और आप 241 या 242 चेस कर रहे हो तो 9 के इकॉनमी इट डजंट रियली हर्ट टू यू. फिर उसके बाद उमर जई हैं, अफगानिस्तान के बैटर भी हैं, ऑलराउंडर हैं, 2 ओवर्स कराए हैं, 29 क्वाइट एक्सपेंसिव विद द इकॉनमी ऑफ 14. मार्को जेनसेंस, सबसे अच्छी बात किंग्स 11 की ये थी कि उन्होंने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 to 8 बॉलर्स उन्होंने यूटिलाइज किए हैं. ऑफ कोर्स यू हैव टू गो विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस एंड फिर जो मेन बॉलर होता है उसके ऊपर जो है प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाता है. मैक्सवेल 2 ओवर्स करवाए हैं, 26 रन दिए हैं विद द इकॉनमी ऑफ 13 एंड देन उसके बाद युजवी चहल 3 ओवर्स करवाए हैं उन्होंने और 34 रन उन्होंने दिए हैं विद द इकॉनमी ऑफ 11.33. So overall, it was a good display of starting match of Kings 11 Punjab and the way the panelists, the cricket seniors, expert predicting about Kings 11 Punjab, I guess they are playing sensible cricket. I mean, this win was not about luck, but it was more about calculative risk, calculative planning, each and everything. एंड सच अ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट कैप्टेंसी ऑफ सुरेश अय्यर जो कि बहुत ज्यादा मैटर करती है. तो दैट्स इट फॉर गुजरात टाइटन अगेंस्ट किंग्स 11 पंजाब. व्हाट इज योर ओपिनियन? आपका ओपिनियन क्या है? व्हाट इज योर थॉट्स अबाउट दिस मैच? Feel free to share your thoughts in comment section and stay tuned for the next video.